Hello everyone. In this lecture video, we will discuss case number 3 as per Oltex regime. So, like we did earlier, first of all, we will read the question very carefully and then we will solve accordingly. So, name of the SSC is that is Mohandas Gupta, father's name, PAN card. आपको date of birth given है that is 1941. So that means this person is a senior citizen. Then address given है आपको मोबाइल नंबर एड्रेस आपको आर गिवन है residential address ROR and he was in India for 70 days during the previous year 2024-25 and 1200 days for during the last 4 years. Return to profile original है. Name and address of the employer, PAN number. He is not a director of the company and he is holding some shares in domestic company. PAN card given है आपको. Opening balance, that means in the previous year he was holding 500 shares and he has acquired those shares on of rupees 4,50,000 and he didn't purchase any share during the previous year 2024-25. Then he has only one bank account, that is Standard Chartered Bank. आपको information given है. And since he is a senior citizen, that means he has already retired from the job. So he is getting pension, that is rupees 46,090,000. 46 lakh 90,000. Then he has income from house property. Address given आपको. Rent आ रहा है. Name of the tenant given आपको. PAN number given है. Rent आ रहा है, that is 9,40,000. Then municipal tax paid by him, that is 37,000. Then he is also earning some other source of income. Interest on RSC bond without TDS, that is 4,80,000. And he is getting some interest from saving account, that is 98,050. Then he has contributed towards PPF 1,30,000, under NPS 70,000, medical insurance policy taken on life of the SSC and his spouse, that is 52,000, donation to political party 20,000, interest on national saving certificate, date of investment 3rd March 2024 with, and he is carrying interest 7.7. Make sure students कि आपको यहाँ पर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या गिवन है, दैट इज 3rd March 2024. देखिए हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 2024-25, राइट. तो इसका मतलब इसने 23-24 में इन्वेस्ट किया था. दैट मीन्स ही उसको जो है 24-25 में पूरा ये इंटरेस्ट मिला होगा. एंड इंटरेस्ट मिला होगा तो आपको पता है इसका जो इन्वेस्टमेंट किया है 12,000, इसका कुछ नहीं करेंगे हम, लेकिन जो ये इंटरेस्ट मिला ये अदर सोर्स ऑफ इनकम में चल जाएगी. तो ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है. बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. बच्चे क्या करेंगे, इसको 80C में ले जाएंगे 12,000 को, बस का काम खत्म, जो कि गलत हो जाएगा आपका. आप देखो कि इस एसएससी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो की है 2023-24 में ही, तो डेट मीन्स 12,000 की डिडक्शन मिलेगी नहीं ऊपर से, लेकिन 24-25 में उसको इसका इंटरेस्ट भी मिला है, तो ये अदर सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी इसकी. तो ये एक हिडन इनकम गिवन है. देन आपको TDS बाय एम्प्लॉयर गिवन आपको, दैट इज 11,80,000 एंड उसने कुछ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है दिस डेट, दैट इज ऑफ रुपीज 2,80,000. उसके पास कुछ ज्वेलरी है, शेयर्स हैं, हाउस प्रॉपर्टी है, कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, मोटर कार है उसके पास, लोन टेकन टू परचेज कार, सब गिवन आपको. अदर इन्फॉर्मेशन गिवन आपको, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन गिवन आपको, ATC का भी गिवन आपको डिटेल, ATCCD का भी गिवन है, पैन नंबर, 80D मेडिकल का, 80CGC डोनेशन का, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, राइट. नाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ. सबसे पहले हम कंटेंट क्लिक करेंगे इनेबल कंटेंट पे, देन ओके, एंड देन वी विल डू यस और नो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. कैपिटल की नहीं है तो नो कर दो उसको आप. 112 नहीं है, इसको नो कर दो आप. 115AD इसको भी नो करना है आपको. वर्चुअल डिजिटल एसेट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो कर दो उसको आप. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये सब ठीक है आपका. लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, नो. डिटेल्स ऑफ सॉरी ATC गिवन आपको, 80G डोनेशन वाला इस बार है आपका, यस करना है. 80D भी यस करना है आपको.
डोनेशन रूरल डेवलपमेंट में नहीं है, इसको नो करना है। डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अदर देन हाउस लोन, इसको नो कर दो। देन ATIA आपका ये नो करना आपको, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होती है आपकी ये। चैप्टर 6 है, ठीक है। डिसेबिलिटी वाला नो कर दो आप, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। पर्टिकुलर डोनेशन, इसको यस करेंगे। आपको क्या गिवन था ये 80 डोनेशन टू पर्टिकुलर पार्टी। अच्छा, तो 80G जो है आपका वो नो हो जाएगा। सॉरी, जो 80G ना उसको नो कर दो आप, 80GGC यस होगा, राइट। ये ठीक है, इसको यस करेंगे, इसको आप नो कर दो। 115JC नो करेंगे। देन 115JD इसको भी नो करेंगे। एग्जेंट इनकम नो करेंगे। 115UB नो करेंगे। इनकम FSI यानी कि फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम नो करेंगे। फॉरेन एसेट्स नहीं है, नो करेंगे। पोर्तुगीज सिविल कोड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नो करेंगे। एसेट्स एंड लायबिलिटी यस। एडवांस एक्सेस ATIAC नो। TDS है, बाकी सब ठीक है आपका। अब करेंगे हम इसको अप्लाई। ये कर दिया हमने अप्लाई। अब पार्ट A जनरल पे जाएंगे एंड सब बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। आपका देखिए, फर्स्ट नेम है मोहन, लास्ट नेम है दास गुप्ता, पैन नंबर आपको गिवन है। मैंने देखिए अलग से खोला हुआ है क्वेश्चन को, बट मैं क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगा लिंक के थ्रू, आप वहाँ से आप कर लेना। मैंने क्वेश्चन अलग से दूसरे डिवाइस में ओपन किया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। एंड आप भी एग्ज़ाम में ऐसे स्पीड बनाएं कि आपका हाफ एन आवर में क्वेश्चन जो है जल्दी ओवर हो जाए। स्टेटस जो है वो रेसिडेंट है, इंडिविजुअल सॉरी। देन आपको गिवन है एरिया एंड लोकेलिटी, दक्षिण डालकर। डेट ऑफ बर्थ गिवन है आपको 1941। टाउन सिटी आपको गिवन है JAL जलपाईगुड़ी, ये ही गिवन है आई गेस आपको। मैं स्पेलिंग देख रहा हूँ, स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है क्या? हाँ, स्पेलिंग तो ठीक है। ओके, देन स्टेट आपका ये हो जाएगा बंगाल, वेस्ट बंगाल हो जाएगा ना भाई। सो वेस्ट बंगाल। पिन कोड आपका है 736208। ईमेल एड्रेस आपको गिवन है gmail.com। मोबाइल नंबर भी गिवन है आपको। देन ये सब आपको करना ही नहीं है। ओरिजिनल है, रेजिडेंट स्टेटस आपका रेजिडेंट है, हमने देख लिया था रेजिडेंट, ROR गिवन था। एंड क्वेश्चन मार्क गिवन था दैट दिस पर्सन वाज लिविंग इन इंडिया फॉर 70 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25 एंड 1200 days ड्यूरिंग द लास्ट 4 years। सर इस बार हमें ऑप्शन ना बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है, हम हमेशा पहले वाला कर देते थे, बट इस बार देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, 70 days वाला नहीं है, 60 days और मोर, ये वाला करना है आपको, सेकंड वाला। एंड अभी हम कर रहे हैं एज पर ऑल टैक्स रिजिम, तो उसको करेंगे हम यस। ओके,
देन आप इसको करेंगे नो, देन यहाँ आप करेंगे नो, देन इसको भी करेंगे नो, देन डायरेक्टर तो नहीं है, इसको करेंगे नो, देन इस बार उसके पास ना अनलिस्टेड शेयर्स हैं तो यहाँ पे करेंगे यस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिल करेंगे नेम ऑफ द कंपनी आपको गिवन है इसकी, दैट इज राम टेक्सटाइल्स लिमिटेड आपको गिवन है। टाइप ऑफ द कंपनी दैट इज डोमेस्टिक, पैन नंबर आपको गिवन है इसका कंपनी का, तो वो फिल कर देंगे। देन नंबर ऑफ शेयर्स ओपनिंग बैलेंस 500 है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिवन है आपको 4,15,000, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस पे राइट 500, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,15,000, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करेंगे इसमें, राइट। सो दिस इज डन, नाउ वैलिडेट, sheet is okay, now go to next page, this is information ready to सैलरी। इस बार सैलरी बहुत इजी है क्योंकि पर्सन कौन है, पेंशनर है, तो बढ़िया काम हो गया। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर गिवन है सेंटर्स इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर अदर्स 10 गिवन है आपको, जहां पर टीडीएस उसका कटा था, अब वहां जाएंगे, वहां से कॉपी कर लेंगे टीडीएस, ये रहा। ये हो गया। अब हम जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको वेस्ट बंगाल, टाउन सिटी गिवन है आपको यहाँ पर कोलकाता, पिन कोड भी गिवन है आपको, राइट। एंड दिस पर्सन रिसाइड इनकम पर्सन, सॉरी पेंशनर है, तो आप पेंशन में जाइए, यहाँ पर एन्युटी और पेंशन, और अमाउंट सीधा लिख दीजिए, इट इज 46,90,000। सबसे इजी सैलरी में बढ़िया काम हो गया इस बार आपको, और कुछ करना ही नहीं आपको, राइट। एंड ओटी आ रहा है 50,000 की सैलरी मिल गई होगी, ये आपकी टैक्स इनकम दैट इज 46,40,000, सिंपल, और कुछ करना नहीं है। वैलिडेट एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय शेड्यूल मैरिज, अच्छा सॉरी मैंने एड्रेस नहीं लिखा, सॉरी, एड्रेस है दिस, डन, वैलिडेट, ओके, नेक्स्ट। अब हाउस प्रॉपर्टी आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में आपको गिवन है एड्रेस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है K5 पब्लिक 97 रोशनारा रोड, टाउन सिटी है दिल्ली, स्टेट दिल्ली, पिन कोड भी गिवन को, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ, को ओनरशिप नो, टाइप ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, रेंट आ रहा है 9,50,000, म्यूनसिपल टैक्स पेड 37,000, लोन है नहीं इसमें आपका, तो यही बन गया आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6,32,100, वैलिडेट। अच्छा नेम ऑफ द टेंट, सॉरी मैंने डाला नहीं यहाँ पर, क्वेश्चन में गिवन भी हमको, नवीन मोटर्स, पैन नंबर गिवन है आपको,
बस और कुछ नहीं आएगा, वैलिडेट, शीट इज ओके, नेक्स्ट। नाउ दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज देखिए आपको दो ही इंफॉर्मेशन गिवन थी। एक तो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट दैट इज 98,750, तो यहाँ लिख देंगे 98,750। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन RSC बॉन्ड गिवन है दैट इज 4,80,000, तो वो अदर्स में रखेंगे 4,80,000, बस और कुछ नहीं आएगा, बिकॉज RSC बॉन्ड से रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं स्पेसिफिक, तो वो अदर्स में चलेगा। और कुछ गिवन नहीं है, बट हाँ एक आपकी हिडन इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा मैं। आपको याद होगा मैं जब हम यहाँ पढ़ रहे थे तब आपको पता था मैंने कि इस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, राइट। तो आपका जो इस पे इंटरेस्ट आएगा 12,000 का 7.7%, विच इज इक्वल टू 924, वो आपका ऐड हो जाएगा, राइट। और वो आपका इंटरेस्ट किसका है, वो भी आपका इसका है, तो इसमें 924 ना ऐड कर देते हैं अदर्स में ही। तो यहाँ पर इसको अमाउंट हम लिख देते हैं 480,924, दैट्स इट। 4,80,000 एंड 924 आपका जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट है, राइट। और कुछ नहीं आएगा, आप इसको करेंगे वैलिडेट, शीट इज ओके, नेक्स्ट। देन यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर करेंगे कैलकुलेट सेट ऑफ, ओके, वैलिडेट, ओके एंड नेक्स्ट। यहाँ पर हम 80C की अमाउंट हम क्लेम कर रहे हैं 1,30,000। पॉलिसी नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए 1,30,000 कैसे लिखा मैंने, यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, हवा में नहीं मारा, 1,30,000 गिवन है। पॉलिसी आपको गिवन है, यही कॉपी करेंगे हम, कॉपी एंड यहाँ पर आप आ गए पेस्ट, अब करेंगे वैलिडेट, शीट इज ओके, नेक्स्ट। अब ATD में वो तो पर्सन खुद ही सीनियर सिटीजन है तो उसको यस करेंगे, एंड यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। यहाँ पर रखिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इसने जो लोन लिया हुआ, सॉरी मैक्स लाइफ से लिया हुआ है, और ये पॉलिसी नंबर है, पॉलिसी नंबर है, ये है मैक्स लाइफ पॉलिसी नंबर। देन इन अमाउंट कितना पे करा उसने टुवर्ड्स ATD, दैट इज 52,000, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर आपका। एंड पेरेंट्स उसके है ही नहीं, तो यहाँ लिखेंगे नॉट क्लेमिंग, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, दैट्स इट, ये हो गया वैलिडेट, शीट इज ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, आपका PPF कंट्रीब्यूशन होगा, NPS में देखो 70,000 है, तो देखिए 50,000 आपका यहीं आएगा 80CCD1B में, राइट। और फिर पेन नंबर लिखेंगे, बाकी जो 30,000 वो यहाँ लिखेंगे 80CCD1 में, सॉरी 20,000, वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 20,000 आना चाहिए, चलिए देखते हैं इसको भी। मैं प्रैन नंबर कॉपी कर लेता हूँ, प्रैन नंबर मेरा है ये प्रैन नंबर कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पे पेस्ट कर लिया, राइट, टैब हो गया। ये 20,000 यहाँ पे शो होना चाहिए, आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी चेक करते हैं इसको। बाकी और तो कुछ आएगा नहीं, एक TTB की आएगा, TTB, क्योंकि TTA तो नॉन सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए TTB होता है, तो देखिए TTB, ये रहा TTB, कितना अमाउंट था उसको मिला है 98,750 का मिला है,
तो उसको मिलेगी ये 50,000 की। बट यहाँ पर ये अमाउंट कुछ गलत शो कर रहा है। मैं इसको एक बार वैलिड करके देखता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा। बट यहाँ 20,000 शो होना चाहिए, क्योंकि पूरी इसको 1.5 लाख की लेनी ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। तो या तो हम 80C में ही यहाँ पर 20,000 एडिशन कर देते हैं, राइट। एंड 20,000 उसने जो किया था वो एनपीएस में ही किया था, तो एनपीएस को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। और कुछ ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा। ये वैलिड कर दिए। चैप्टर 6 में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये शो हो जाएगा पूरा 1.5 लाख रुपये, ये हो गया। क्योंकि हमें 1.5 लाख पूरा करना ही है। आई डोंट नो कि यहाँ पर क्यों ना होना चाहिए। हो सकता है आपके सिस्टम में हो रहा हो, किसी के सिस्टम में ना हो तो आप मैंने जैसे बोल के वैसे कर लेना। अदरवाइज अगर 20,000 लिख के यहाँ पर शो हो रहा है तो अच्छी बात है। बेटर प्रेजेंटेशन के लिए ऐसा होना चाहिए कि 80 CCD में शो होना चाहिए। बस बाकी तो हो गया आपका, आई गेस। और कुछ तो दिक्कत है नहीं। तो 3 लाख की डिडक्शन मिल रही है, इसको करेंगे वैलिडेट। ओके एंड नेक्स्ट। 80 GGC, यस 80 GGC में क्या था आपका, यहाँ पर देखिए डोनेशन पे किया है। सो क्या क्या मांग रहा है, डेट ऑफ डोनेशन आपकी है 21 दिसंबर 2024। ये हो गया। अब पेमेंट कैसे की है, पेमेंट कैश या अदर अदर किया है, यानी कि अदर देन कैश है। एंड पेमेंट है कितना, देखते हैं और क्या क्या मांग रहा है। कैश में तो नहीं, अदर मोड में अमाउंट लिखेंगे अभी। चेक नंबर मांग रहा है हमसे, ये रहा चेक नंबर। एंड आईएफएससी कोड भी मांग रहा है, ये रहा आईएफएससी कोड। अब अमाउंट देखते हैं उसने डोनेशन किया कितना था, वो हमें डिडक्ट जहाँ से हमने डिडक्शन पड़ा था वो देखते हैं। डोनेशन टू पर्टिकुलर पार्टी 20,000 का किया है, सो यहाँ लिखेंगे 20,000। ये हो गया। बस अब करेंगे इसको वैलिडेट। शीट इज ओके एंड नेक्स्ट। अब आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके पास क्या क्या है। उसके पास ज्वेलरी है, शेयर्स है, प्रॉपर्टी भी है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उसके पास, तो उसको करेंगे यस। यहाँ लिखेंगे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। आपको एड्रेस भी गिवन था इसमें। एड्रेस आपको जो ऊपर गिवन था वही लिखेंगे, एड्रेस हम यहाँ लिख देंगे ये वाला, दक्षिण ढालका। और हम यहाँ लिख देंगे प्रीमाइसेस रोड स्ट्रीट, यहाँ पर लिख देंगे दक्षिण ढालका। टाउन सिटी आपका था जलपाईगुड़ी। स्टेट आपका है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। पिन कोड आपको गिवन था 736208। कोस्ट देखते हैं इसकी कोस्ट क्या है। इसकी कोस्ट है 4,78,000 की। ये हो गया। अच्छा यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, कॉपी कर देते हैं इसको, दक्षिण ढालका। ये हो गया। अब जाते हैं धीरे धीरे। उसके पास देखिए क्या क्या है। उसके पास ज्वेलरी है जिसकी कॉस्ट है 25,000। आर्किटेक्चर पेंटिंग उसके पास नहीं है, तो 0। व्हीकल्स उसके पास गाड़ी है 11,55,700 की। बैंक में अमाउंट टोटल है 24,600 का। शेयर्स गिवन है आपको वैल्यू 86,30,000। इंश्योरेंस पॉलिसी 0 है। लोन सेटलमेंट से 0 है। एंड कैश इन हैंड गिवन आपको 18,570। आपको लोन लिया हुआ उसने गाड़ी का 2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है। ये हो गया। बस अब करेंगे इसको वैलिडेट। इट इज़ ओके। नेक्स्ट। यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले आप बैंक डिटेल्स फिल करेंगे।
बैंक डिटेल्स में आप जाएंगे यहाँ पर, ये रहा। सबसे पहले आईएफएससी, सबसे पहले आईएफएससी टैब, नाम अपना बचेगा, अकाउंट नंबर कॉपी कर लेंगे। अकाउंट नंबर कॉपी कर लिया। टाइप ऑफ अकाउंट आपका हो गया सेविंग्स, इस पर टिक करेंगे एंड इसको आप नो करोगे बेनिफिशियरी वाले को। अभी आप और कुछ नहीं करोगे एंड इसको सीधा वैलिडेट करोगे। ये हो गया आपका वैलिडेट एंड देन नेक्स्ट करोगे। ये आपका हो गया एडवांस टैक्स वाला। इसमें एडवांस टैक्स में आपको जो गिवन है बीएसआर कोड 0008654, डेट भी गिवन है आपको, देन चालान नंबर आपको गिवन है 22, अमाउंट गिवन है आपको 2,80,000 का, एक ही बार पे किया है, वैलिडेट। नेक्स्ट टीडीएस आपको गिवन है, टीडीएस में पैन नंबर आपको 10 नंबर गिवन है, सॉरी टीडीएस, टीडीएस का 10 नंबर आपको ये गिवन है। इसका नाम था आपका एसेंटस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। इनकम फ्रॉम अदर हेड, अच्छा सैलरी का ग्रोस सैलरी लिखना होगा हमें। सो ग्रोस सैलरी, सैलरी में जाएंगे। ग्रोस सैलरी आपकी वैसे भी जगह पर रखिए, ये है आपकी ग्रोस सैलरी 46,90,000, वो हम वहाँ पर लिखेंगे। 46,90,000 ग्रोस लिखेंगे हमेशा 46,90,000। इस पे जो टीडीएस कटा था, टीडीएस कटा था 11,80,000 का, ठीक है ना। और अगर टीडीएस कटा ही नहीं है तो सिंपली इसका हम करेंगे वैलिडेट। ये हो गया वैलिडेट, शिट इज ओके। नेक्स्ट, इसके फादर का नाम है रोशन दासगुप्ता, इसको करेंगे सेल्फ एंड करेंगे वैलिडेट। ओके, नाउ वी विल गो टू पार्ट पीडीटीआई, सिंपली क्लिक ऑन कैलकुलेट टैक्स। टाइम लगता है बट ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत है। देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक स्टेप हम मैंने कि जो आपको पूरा दिखाया है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। सो एग्जाम में देखिए ये छोटी छोटी बात का ध्यान रखना है आपको। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिशियल है। अगर आप सोचोगे बस कि लास्ट मोमेंट हम सब कुछ कर लेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए आपके टैक्सेबल सैलरी गिवन है, हाउस होल्ड गिवन है आपको, आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज गिवन है आपको, इस बार को सेट ऑफ तो कुछ है नहीं। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा इसको आप 0 कर दिया करो। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 2,14,700, ये आपका अमाउंट पेबल है। दिस इज द फाइनल आंसर दैट इज 2,14,700, राइट। बस आप जेसन क्रिएट कर लेना। जेसन तो मैंने आपको फर्स्ट पेज वीडियो में दिखा रखा है कि जेसन कैसे फाइल करते हैं, जेसन कैसे सेव करते हैं, राइट। सो क्लास दिस इज द केस नंबर 3 with of all tax regime. So I believe कि आपको समझ आएगा होगा। थैंक यू।